यार अफोर्ड करते हो ना तो ज़िंदगी में एक दफ़ा मालदीव ज़रूर आना। बहुत प्यारी जगह है, वीज़ा ऑन अराइवल है, मगर वो गलतियाँ ना करना जो मैं करके आई हूँ। जब सबको पता चला कि मैं जून में जा रही हूँ मालदीव तो सबने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर आपकी बहन का एक मसला है कि मेरे दिमाग में जो बात आ जाती है और जिस चीज़ में मैं अड़ जाती हूँ उससे फिर मैं हटती नहीं हूँ। मैंने सोचा क्या ही हो जाएगा, समंदर भी वहीं होगा, लोग भी वहीं होंगे। जनवरी कहते हैं कि जनवरी से अप्रैल तक जाना चाहिए, उसके बाद जाने में क्या हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ क्या हो जाता है। जब आप इधर आते हो ना, आपका दिल करता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का, आपका दिल करता है सी एक्टिविटीज़ का, जैसे सबमरीन बुक करा के नीचे जाना, सी लाइफ देखना, मछलियाँ देखना वगैरह वगैरह। जब मैं इधर पहुंची, क्योंकि ये मौसम ही नहीं है ज़्यादा टूरिस्ट का, तो जो इनकी नेशनल लेवल पे सबमरीन है वो तो ख़राब हुई हुई थी, ठीक है, बट जो इनकी आइलैंड की सबमरीन है उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। प्रॉब्लम ये आ रहा था कि चूंकि गर्मी ज़्यादा है, जून का मौसम है, समंदर में हाई टाइड है, जैसे ही सबमरीन नीचे जाती है वो बहुत ज़्यादा हिचकोले खाती है, जिसकी वजह से लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है। ट्यूसडे को मैं इधर पहुंची, पहुंचते साथ ही मैं पहुंची वो जो सी स्पोर्ट्स को बुक करते हैं उनके पास। मैंने सबमरीन बुक कराई पहले दिन, उन्होंने कहा कि ठीक है, वेंसडे को आपने सुबह 12:30 बजे के करीब की कराई थी तो 12:30 आ जाना है। मैं बड़ी खुश हुई, लेकिन जब मैं वेंसडे को पहुंची उन्होंने कहा नहीं, आज नहीं हो सकता, बिकॉज सी के अंदर बहुत ज़्यादा टाइड आई हुई है, सबमरीन नीचे ही नहीं जा सकती। चूँकि मेरे पास बहुत दिन थे रहने के लिए तो मैंने कहा दैट्स गुड, कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊँगी, इसमें ऐसा क्या। अगले दिन का मेरा टाइम था 11 बजे का, थर्सडे का। 11 बजे मैं पहुंची, उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि चूंकि आपसे पहले 9:30 पे सबमरीन नीचे जाने की कोशिश की उसने, हाई टाइड थी, लोगों ने उसमें वॉमिट कर दी, नाउ ही इज़ क्लीनिंग इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्मेल, नाउ ही इज़ क्लीनिंग इट। तो मैंने कहा हाँ, उल्टियों वाली सबमरीन में तो बैठने को भी दिल नहीं करेगा अगर उसमें से स्मेल आ रही है। तो फिर मैंने कहा चलो अभी तो टाइम पड़ा है, तो अगले दिन की बुक कराई। फिर अगले दिन इशू हो गया एंड आज ऑलमोस्ट लास्ट डे है मेरा। कल मैं नहीं जा सकूँगी बट आज ऑलमोस्ट लास्ट डे है। एंड आज जब मैं उधर गई तो उसने फिर मुझे पिक्चर ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया, उनको तो मेरा रूम नंबर भी याद हो गया, उन्हें पता है कि ये कौन से रूम से आती है और रोज़ आती है सबमरीन बुक कराने, तो उन्हें तो वो याद था। तो उन्होंने कहा नहीं, आज भी सबमरीन नीचे नहीं जा सकती बिकॉज हाई टाइड है। सो एक ये ड्रॉबैक होता है और ये वो चीज़ है जो हम सोच के नहीं आते होते, बिकॉज पाकिस्तान से मालदीव्स ट्रैवल करना इज़ नॉट ईजी। इंडिया से मालदीव्स ट्रैवल करना ईजी है, वहाँ से 2 to 3 आवर्स की फ़्लाइट होती है, बट जब पाकिस्तान से आप आओगे आपका ले ओवर ज़रूरी होता है। कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं आती, या तो आपको इस्तांबुल रुकना है या आपको दुबई रुकना है। तो कुल मिला के जो फ़्लाइट है वो 12 से 14 घंटे की होती है, जिसकी वजह से एक तो टिकट की प्राइस भी ज़्यादा हो जाती है, दूसरा ट्रैवल इतना आसान नहीं है। मुझसे कोई कहे कि वो दोबारा इतना रास्ता 12-14 घंटे की फ़्लाइट लो, मुझे सुन के मुश्किल लगता है। हाँ, 2 आवर्स की फ़्लाइट वो आप हर दूसरे तीसरे दिन भी कर लो या हर दूसरे तीसरे महीने भी कर लो तो आपको तकलीफ़ नहीं होती। 2 घंटे का ट्रैवल तो अक्सर हो ही जाता है कहीं ना कहीं जाते हुए, बट ये जो 12, 13, 14 घंटे की फ़्लाइट है ये मुश्किल होती है। सो पाकिस्तान से हमने डेली तो इधर आना नहीं है, और जब आप आए हो तो फिर आपका दिल करता है कि आप हर तरह की एक्टिविटी एक दफ़ा करके जाओ भाई। लेकिन ये है क्या, मुझे लगता है कि मुझे दोबारा आना पड़ेगा कोई 1-2 साल तक, और वजह वही सबमरीन वाली जो मेरी हसरत रह गई है वो। फिर सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं होती, जब सी में हाई टाइड है तो आप बहुत सारी और एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। स्नॉर्कलिंग मैंने की, मैं वीडियो शेयर करूँगी, बट स्नॉर्कलिंग भी जब आप कर रहे हो हाई टाइड की वजह से आपका बहुत ज़ोर लगता है। मेरे बाजू दुख गए हैं, एक तो ज़ोर बहुत ज़्यादा लगता है, दूसरा आप बहुत आगे तक जा ही नहीं सकते। हाँ ठीक है, हम गए, हमने बहुत कुछ देखा, हमने फ़िश देखी और सारा कुछ देखा, बट आप उतना आगे नहीं जा सकते जितना अगर लो टाइड है तो आप आगे जा सकते हो। इसी तरह मुझे उन एक्टिविटीज़ के नाम नहीं आते, जाहिद को शौक था, जाहिद ने किए ज़्यादा, मैंने सिर्फ कंपनी दी है। कनू समथिंग हम कर रहे थे तो वो उन्होंने कहा कि हाई टाइड है, ज़्यादा आगे नहीं जाना, अगर आपकी बोट फ्लिप कर भी गई तो आपने लाइफ जैकेट पहनी हुई, आप बच जाओगे। बट द थिंग इज़ के अगर हाई टाइड है तो आप बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो कर भी रहे होते हो उसमें इतना आगे नहीं जा सकते जितना आप आम रूटीन में कर सकते हो या जब लो टाइड है तब कर सकते हो। सो ये चीज़ होती है ना कि मौसम कोई भी हो, कोई बात नहीं, हम इंजॉय कर लेंगे, ये यहाँ पे नहीं चलने वाली, बिकॉज जो लो टाइड है वो रहेगी जनवरी से अप्रैल तक। हाँ, कुछ मैंने बुक्स में पढ़ा है, नॉट बुक्स में, कुछ मैंने जगहों पे पढ़ा है कि जो लो टाइड है इनकी वो नवंबर में भी होती है, बट जो आइडियल सीज़न है वो मैंने इधर सबसे पूछा है और उन्होंने कहा है कि जो आइडियल सीज़न है जब कोई पास से गुजरता है ना, फिर मैं कंफ्यूज होती हूँ, फिर मैं कहती हूँ मैंने बुक में पढ़ा है। वैसे मैं नॉर्मल होती हूँ लेकिन पास से कोई गुजरे तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। खैर, जो इनके नवंबर से ऑनवर्ड्स है वो भी लो टाइड रहती है, बट जो मैंने इन लोगों से पूछा वो कह रहे हैं जनवरी टिल अप्रैल ये सबसे ज़्यादा सीज़न है, अच्छा सीज़न है। बट कुछ और भी फ़ायदे हैं इस सीज़न में आने के, वो ये है कि रश इतना ज़्यादा नहीं है।
तो आप बहुत एंजॉय कर सकते हो। बहुत कम लोग हैं इस टाइम पे यहाँ पे, पूरे आइलैंड पे पाकिस्तान से सिर्फ मैं और जाहिद ही हैं, और ज़्यादा लोग नहीं हैं। वो जो एक मज़े की बात हम करते होते हैं ना पंजाबी में, इट पुट्टो, तो पता नहीं क्या निकल आता है, इधर इट पुट्टो तो इंडियन निकल रहा है। टूरिस्ट भी ज़्यादा इंडियन है यहाँ पे, स्टाफ भी ज़्यादा इंडियन है और सब बहुत अच्छे लोग हैं। द थिंग इज़ कि दुख होता है ये देख के कि मालदीव्स ऑल तो बहुत खूबसूरत जगह है, पाकिस्तान से ज़्यादा लोग आ ही नहीं सकते यहाँ पे, ना काम करने के लिए आ सकते हैं। एंड मैं कल जब ये स्पोर्ट्स कर रही थी तो वहाँ पे जो बंदा करा रहा था स्नॉर्कलिंग, वो भी भाई इंडिया से ही थे। तो उन्होंने बताया कि मालदीव की और उनकी लैंग्वेज भी सेम है, जिस स्टेट से वो हैं, जिस जगह से वो हैं, मुझे वो जगह भूल गई है, बट मालदीव्स की और इनकी लैंग्वेज भी सेम होती है। इसलिए पाकिस्तान के ज़्यादा लोग, अभी तक मैंने कोई बंदा ऐसा नहीं देखा जो पाकिस्तान का हो और यहाँ काम कर रहा हो। ऑल्दो जितने लोग हैं यहाँ पे जिनसे मेरा इंट्रैक्शन हुआ है, एक नेपाल, बाकी सारे लोग इंडिया से। टूरिस्ट की अगर हम बात करें तो पूरा एक सेक्शन इन्होंने बनाया हुआ है इंडियन फूड के लिए। यहाँ पे इतने इंडियंस आते हैं, एंड इस वक्त लेट से अगर 100 लोग स्टे कर रहे हैं तो उनमें से 50 इंडियन होंगे एंड बाकी 50 दूसरे मुल्कों से होंगे। तो इंडियन यहाँ पे बहुत है, जिसकी वजह से हमारे वो जो टेस्ट बड्स बने हुए हैं ना खाने वाले, वो भी ज़रा सेटिस्फाइड रहते हैं। हमें खाना, ये पराठे शराठे यहाँ पे मिल जाते हैं। इंडियन मसाला चाय मैंने आज सुबह 4 कप पिए नाश्ते में, तो वो मसाला चाय भी आपको मिल जाती है। ऑल्दो मैंने चीनी बहुत ज़्यादा डाल के पी थी क्योंकि उसमें सिनेमन का बहुत स्ट्रॉन्ग जायका था, मुझे अपनी चाय में सिनेमन पसंद नहीं है। सो बट फिर भी आपको वो देसी चाय भी मिल जाती है, आपको देसी खाना भी मिल जाता है, अपनी लैंग्वेज के वेटर्स भी मिल जाते हैं, अपनी लैंग्वेज का स्टाफ भी मिल जाता है, जो कि बहुत एक मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है यहाँ पे आने के लिए। कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, चूँकि वीज़ा ऑन अराइवल है तो आपने, मैं जब पाकिस्तान से निकली थी उन्होंने तभी मुझसे सारे डॉक्यूमेंट्स लिए थे। मैंने सुना था जब आप मालदीव्स पहुँचते हो तब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, बट जब मैं पाकिस्तान से निकली उन्होंने मेरे तभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दे लिए थे, जिनमें उन्होंने मुझसे लिया था कि मैं यहाँ पर कहाँ स्टे करने वाली हूँ, एक ये चीज़, वो सारा प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, आपके पास कैश $2000 तक होना चाहिए उन्हें दिखाने के लिए कि आप यहाँ पे कहाँ कैसे रहने वाले हो और क्या स्पेंड करने वाले हो। एंड थर्डली और सबसे इम्पॉर्टेंट, रिटर्न टिकट भी वो आपकी ज़रूर, मेरी पाकिस्तान में ही चेक हुई थी। मैंने, मेरे जो दोस्त इधर आते हैं वो कहते हैं हमारी तो मालदीव्स में चेक हुई थी, मेरा शायद शक्ल ही ज़्यादा मशकूक थी, बट मेरा पाकिस्तान में ही सारा कुछ चेक हुआ है। एक आपने ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो फिल करना होता है, वो मुझे लाहौर एयरपोर्ट पे भी लोगों ने बता दिया था, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने भी बता दिया था। तो एक वो फॉर्म आने से पहले 24 आवर्स पहले और जाने से 24 आवर्स पहले आपको फिल करना है। एक अच्छी चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि पूरे आइलैंड पे, एज आई टोल्ड यू, ज़्यादा लोग नहीं हैं, पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे ये लगा था कि किसी को पता चलेगा हम पाकिस्तान से हैं तो वो कहेंगे टेररिस्ट हैं, ये है वो है, फिर इंडियंस भी ज़्यादा हैं, पिछले दिनों हम वॉर पे थे और सारा कुछ। बट मैंने, किसी ने मुझसे आके पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने कहा पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा हानिया आमिर कंट्री। मुझे खुशी हुई, भाई शुक्र है कि हमारी भी कोई और निशानी बनी है। ऑल्दो मुझे ज़्यादा खुशी होती है आतिफ असलम का नाम सुन के, बिकॉज मुझे लगता है कि आतिफ असलम को ज़्यादा लोगों को जानना चाहिए, बट हानिया आमिर को लोग जानते हैं। एंड दुख होता था ये देख के। अभी हम एमिरेट्स पे आए हैं तो पूरा बॉलीवुड का उनका एक सेक्शन होता है, उनका जो ऐड है उसमें बॉलीवुड को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं, बट पाकिस्तानी ना तो कल्चर को कोई इतना जानता है, ना पाकिस्तानी एक्टर्स एक्ट्रेसेस को कोई जानता है। बट अगर आप हानिया आमिर का सोचो तो यार एटलीस्ट कुछ तो हमारी आइडेंटिटी है, कुछ अच्छी आइडेंटिटी है पाकिस्तान की यहाँ पे। एंड अगेन एक और चीज़ जो रह गई मेरी, वो ये है कि आपको यहाँ पे लोकल आइलैंड को प्रेफर करना चाहिए या प्राइवेट आइलैंड को। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो ना तो लोकल आइलैंड, बिकॉज जो प्राइवेट आइलैंड्स हैं उनमें बिकनी अलाउड है। प्राइवेट आइलैंड्स पे आपको ज़्यादा मज़ा भी आता है, आप ज़्यादा इंजॉय भी कर सकते हो। बट अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो वो कोई बहुत आपको पसंद नहीं आएगी चीज़। बट अगर आप लोकल आइलैंड पे रहते हो, वहाँ पे चूँकि मालदीव्स एक मुस्लिम कंट्री है, तो लोकल आइलैंड पे ना तो बिकनी अलाउड है ना अल्कोहल अलाउड है। प्राइवेट आइलैंड्स पे सब कुछ अलाउड है, तो वो थोड़ा सा आपको चीज़ जो है वो पुट ऑफ कर सकती है थोड़े टाइम के लिए। एज अ कपल इट्स फाइन, हम मैच्योर हैं, हमें पता है, ना देखो उस तरफ, आप ना पियो ऐसी चीज़। बट बच्चों का दिमाग थोड़ा सा बच्चों वाला होता है, तो उनको अगर आप इससे बचाना चाहते हो तो आइलैंड पे जाओ। मैंने इसका मशवरा किया था अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्होंने कहा कि लोकल आइलैंड का प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको वाटर एक्टिविटी करनी है ना, वो बहुत मुश्किल है लोकल आइलैंड से। सबसे पहले आपको वहाँ पे बोट बुक करानी है, फिर आपको प्राइवेट आइलैंड पे आना है, वहाँ पे आपको वाटर एक्टिविटी करनी है, फिर आपको वापस जाना है। तो वो एक पूरा दिन आपको चाहिए एक वाटर एक्टिविटी के लिए। प्राइवेट आइलैंड पे वाटर एक्टिविटीज़ अवेलेबल होती हैं, इतनी महंगी भी नहीं होती।
सारा कुछ अवेलेबल होता है। एक और पॉइंट, जब आप इधर आओगे, यहाँ पे जो हमने जगह बुक कराई है वो है विला नॉटिका। यहाँ पे नाश्ता, लंच और डिनर तीनों बफे होता है और तीनों बहुत अच्छा होता है। बट सिर्फ ये ना खाते रहना, वही बात, कभी कभार तो साल में आना होता है। हम कौन सा हर दूसरे तीसरे साल इधर आ रहे हैं, सालों में एक आधी दफ़ा आना होता है। सिर्फ वो मत खाओ जो डेक पे आप जाके खाना खाते हो, जो प्राइवेट रेस्टोरेंट्स में आप खाना खाते हो, वो ज़्यादा मज़े का होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होता है। खाना ये भी बहुत मज़े का है। इधर फ़ायदा ये है कि अगर आपको आपका खाना पसंद नहीं आया, कुछ 100 डिशेज़ हैं, आप अगली डिश ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अपनी कोई चीज़ पसंद नहीं आई, कोई फूड पसंद नहीं आया, कोई ड्रिंक पसंद नहीं आया, आप अगला ड्रिंक ट्राई कर सकते हो। प्राइवेट डेक पे ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली आपने खाना ऑर्डर कर लिया, वो $150-200 दो बंदे का बिल बनता है, उसमें आपका दिल ही नहीं करता फूड एक्सचेंज करने को। बट वो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ उसकी कोई प्राइस हो ही नहीं सकती। अफोर्ड करते हो तो वो वाला एक्सपीरियंस भी ज़रूर लेना, हर रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई करना, हर जगह से कॉफ़ी ज़रूर पीना। अगर आपको देसी चाय की क्रेविंग होगी तो वो नाश्ते के अंदर एटलीस्ट यहाँ पे तो अवेलेबल थी। होपफुली आप लोगों को मैंने इतना बता दिया होगा कि यार प्लीज़ ऑफ सीज़न मत आना अगर वाटर एक्टिविटीज़ करनी है। हाँ, यहाँ पे कितने लोग ऑफ सीज़न आए हुए हैं लेकिन उनमें से कोई वाटर एक्टिविटी में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ बैठते हैं, बुक रीडिंग करते हैं बीच पे, दैट्स इट। अगर आपको बुढ़ापा इंजॉय करना है, ज़्यादा बूढ़े लोग हैं इस तरह के, कोई भी जवान ये नहीं कर रहा, जवान सारे के सारे वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। अगर आपको वैसे अपनी रिटायरमेंट इंजॉय करनी है, आपको सिर्फ 2-3 दिन सुकून से बैठना है, तो ये जगह बुरी नहीं है उसके लिए। शुक्रिया।